जब युवती नहा रही थी वह दरवाजा बंद करना भूल गई। तभी घर में काम करने वाला मिस्त्री अचानक कमरे में आ गया। युवती ने जैसे ही यह देखा वह घबराकर तुरंत पीछे मुड़ गई, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी हलचल उठी, जैसे समय उस पल थम गया हो, मानो कुछ होने वाला हो। हालांकि वह आदमी और आगे कोई हरकत नहीं करता। तभी बाहर से उसकी बड़ी बहन की आवाज आई और युवती जल्दी से वहां से निकल गई। मिस्त्री के चेहरे पर साफ निराशा झलक रही थी। अगले दिन मिस्त्री फिर से एनी के पास आया। वह अपनी गलती के लिए माफी मांगना चाहता था। उसने देखा कि एनी लकड़ियां काट रही है तो वह खुद जाकर उसे कुल्हाड़ी पकड़ने का सही तरीका सिखाने लगा। एनी को यह बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा, बल्कि वह माइक से थोड़ी प्रभावित होने लगी। कुछ ही देर में एनी ने थोड़ी लकड़ियां काट ली और उन्हें बॉयलर रूम में ले जाने लगी। एनी की कमजोर सी काया देखकर माइक भी पीछे पीछे चल पड़ा। जैसे ही आग की लपटें तेज हुईं, माहौल में एक अजीब सी नजदीकी फैल गई। माइक ने हिम्मत करके उसके कपड़े के किनारे को हल्के से छुआ और एनी भी उसे गहराई से निहारने लगी। मगर जैसे ही यह भावनाएं गहरी होने लगी, माइक अचानक रुक गया। एनी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई, मायूस और खाली। माइक तुरंत कमरे से बाहर भाग गया। उसका मन अंदर से उथल पुथल हो रहा था। शायद किस्मत ने ही यह रिश्ता तय किया था, क्योंकि दोनों को फिर से एकांत में साथ रहने का मौका मिला। उस दिन एनी को हार्डवेयर स्टोर जाना था, लेकिन माइक ने जिद की कि वह भी साथ चलेगा। रास्ते में दोनों भले ही कुछ बोले नहीं, लेकिन माइक समझ चुका था कि एनी का इरादा कुछ और है। सच में वे हार्डवेयर स्टोर नहीं गए, बल्कि माइक के घर पहुंच गए। घर में कोई नहीं था और दोनों ने खुद को एक दूसरे में खो दिया। सब कुछ होने के बाद जब एनी घर लौटी तो वह खुद से ही बहुत खुश थी। उस एहसास में वह पूरी तरह डूब चुकी थी और अब वह अगली मुलाकात का इंतजार करने लगी। उसे लगा यह रिश्ता ऐसे ही चलता रहेगा। लेकिन अचानक उसकी बहन को कहीं जाना पड़ा। जाते समय बहन की कही एक बात ने एनी को अंदर से हिला कर रख दिया। उसे लगा कि जो वह अब तक छुपा रही थी वो बहन को शायद पहले ही पता चल गया। वह खुद की गलतियों पर सोचने लगी और आखिरकार माइक से यह रिश्ता खत्म करने का फैसला ले लिया। लेकिन तकदीर ने अभी पीछा नहीं छोड़ा। उसी दौरान एनी को अचानक अजीब सा महसूस हुआ। उसे शक हुआ कि शायद वह गर्भवती है। वह तुरंत अस्पताल गई। जांच की रिपोर्ट जैसे उसके दिल पर सजा की मुहर थी। उसकी आशंका सच निकली। घर लौटे हुए एनी बेहद दुखी थी। अभी वह खुद को संभाल भी नहीं पाई थी कि पड़ोसी बूढ़े मिस्टर वांग ने रास्ता रोक लिया। असल में मिस्टर वांग बहुत समय से एनी को लेकर बुरी नीयत रखता था। अब जब उसे मौका मिला, उसने अपने फोन में एनी और माइक के अंतरंग पलों की तस्वीरें दिखाई। एनी डर के मारे कांप उठी। पति को सच पता न चले, इस डर से उसने मजबूरी में वांग की बात मान ली। लेकिन अगली सुबह वांग फिर से आ गया। कहने लगा कि वो फिर से पिछली रात जैसा पल दोहराना चाहता है। एनी का गुस्सा फूट पड़ा। उसने उसे जोर से धक्का दिया, लेकिन गलती से उसका सिर पास रखी कुल्हाड़ी से टकरा गया। सब कुछ एक झटके में बदल गया। खून बहने लगा और वांग वहीं गिर पड़ा। तभी माइक वहां पहुंचा और पूरा दृश्य देख लिया। जल्द ही पुलिस आई और माइक ने बिना कुछ कहे सारा इल्जाम अपने सिर ले लिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कुछ दिन बाद एनी को कोर्ट से बरी कर दिया गया। लेकिन जैसे ही वह जेल से बाहर आई, उसने देखा अब माइक को पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। असल में माइक ने जानबूझकर सारी जिम्मेदारी ले ली थी। वह एनी को बचाना चाहता था। घर लौटकर एनी ने दिल में ठान लिया वह माइक का इंतजार करेगी जेल से बाहर आने तक। और अब उसके पेट में जो नई जिंदगी पल रही है वही उसकी उम्मीद है। एक नई शुरुआत, एक नई